नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कम समय में 200 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो प्रश्न एग्जाम में कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं और सभी एग्जाम में GK के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, आप बोल सकते हैं और सबसे बाद में सूर्य अगर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? तब साथी हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा। सबसे पहले निकलता है साथी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में पूछा जाए तो गुजरात बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों, मधुमेह का अगर बात किया जाए तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमेह दोस्तों, इन्हीं को डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है बोल सकते हैं, और इसका खोज 1900 दोस्तों 21 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है बिहू किस राज्य में का प्रसिद्ध, याद रखिएगा, लोक नृत्य है। दोस्तों, अगर बिहू का बात किया जाए तो बिहू हो जाता है असम का। कहाँ का साथी? बिहू हो जाता है असम का बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग में कहता गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है यह दोस्तों कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। पंजाब के अमृतसर में होता है। क्वेश्चन कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था दोस्तों। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं उदयन के द्वारा किया गया था। अजात शत्रु के पुत्र उदयन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों, आप बोल सकते हैं शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में बोल सकते हैं अगर लाल किला आपसे पूछा जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है कर्क रेखा, और यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें आपको आता है साथी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य दोस्तों आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह स्थित है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के यह बीच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को साथी एक लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी मजबूत बना सके। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, हम कम समय में सारे प्रश्न करवा देंगे और ये सब प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए तो कोसी नदी, अब बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों, मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है दोस्तों। और पूछा जाए सबसे छोटी तो आप बोलिएगा गोवा।
गोवा राज्य का सबसे छोटा हो जाएगा। अगर दोस्तों राज्य नहीं पूछा जाए तो अंडमान निकोबार बोलिएगा, तब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। उसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है, राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तब पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का साथी बात किया जाए तो इसका शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुचिपुड़ी बोल सकते हैं। कुचिपुड़ी इसका शास्त्रीय नृत्य है और भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है, तो भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश आप बोल सकते हैं। कहता कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, दामोदर नदी दोस्तों बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो साथी नर्मदा नदी हो जाता है। कौन सी पर्वतमाला कथा सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तब पश्चिमी घाट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ यानी गुजरात दोस्तों आप बोल सकते गुजरात में। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और पहला स्थान दोस्तों पूछा जाए तो रूस हो जाता है, उसके बाद दोस्तों कनाडा आता है, याद रखिएगा। अगर साथी बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है। क्वेश्चन कहता साथी देखिए, कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बने राज्यों का क्रम बताइए, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन खरीफ की फसल कौन सी है, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये सब जो है खरीफ की फसल होता है। एगो हो जाता है दोस्तों रबी की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत जैसे आपको आता है गेहूं हो गया, मटर हो गया और दोस्तों क्या हो गया, चना हो गया, ये सब आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत। क्वेश्चन कहता है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है, जो कि दोस्तों राजस्थान में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री दोस्तों उत्तराखंड बोल सकते हैं। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने, 1 मई 1960 को बना था नया राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गोवा राज्य का गठन कब हुआ, 30 मई 1987 को हुआ था इस राज्य का गठन। क्वेश्चन कहता साथी कहता है चकवा व हलमात किस राज्य की जनजातियां है, तो दोस्तों चकमा व हलमात जो है यह त्रिपुरा बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों आप बोल सकते हैं, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बोल सकते बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दोस्तों आप प्रथम बोल सकते हैं। कौन स्थान है साथी, प्रथम स्थान है। चीन को भी दोस्तों जनसंख्या के मामला में अपना देश पीछे कर दिया है, याद रखिएगा। पहले चीन था दोस्तों, अब अपन भारत माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, ऑक्साई चीन दोस्तों कहलाता है। कहता है जायद की फसल कौन सी है, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि ये सब जायद के फसल के अंतर्गत आता है। कहता है ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता उत्पादन के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। जावर की खान दोस्तों दिया गया, सॉरी जावर की खान बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अपना बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग होके बना था। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? भागीरथी और अलकनंदा बोल सकते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? दोस्तों यह 1896 में निर्धारित किया गया। और आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों सीमा रेखा का नाम, फिर भी आप डूरंडे रेखा बोलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 में दोस्तों इस राज्य का गठन होता है। प्रश्न है कहता है गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसा शहर जो है दोस्तों दिल्ली, और बोल सकते हैं आगरा, मथुरा। गंगा नदी के किनारे दोस्तों पटना बोल सकते हैं, और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। कहता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाईमुडी हो जाएगा। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दोस्तों इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन बोला जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 में इस राज्य का गठन होता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ने का काम करता है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दोस्तों, टिस्को जिसको बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान व इरुल जनजाति तमिलनाडु में। दोस्तों पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? अपना बिहार में लगता है, सोनपुर मेला बोल सकते हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ली व ढोडिया जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? दादरा एवं नगर हवेली से दोस्तों यह संबंधित है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन का था चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम बोलिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पूर्व विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में आप बोल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त बोल सकते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह दोस्तों जाना जाता है आजम के नाम से। कहता है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं की हत्या किसने की? उधम सिंह के द्वारा दोस्तों इसका हत्या किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में दोस्तों, और लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन और दोस्तों रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 गो उच्च न्यायालय है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दोस्तों इसको जो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और बोल सकते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष साथी किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। ये सब प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। कहता कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? साथी इसका उत्तर तो हम पहले बता चुके हैं, बोले पूछे जाते हैं तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम शैली कहता है नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। दोस्तों मोहिनी अट्टम माना जाता है केरल से, और कथकली माना जाता है। कथक पूछा जाए तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। और भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कहता कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथकली दोस्तों केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल राज्य से संबंधित हो जाता है। कहता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अब बोल सकते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर साथी किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। और साथ ही इसका स्थापना भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, स्थापना भी। तो इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। एओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन कहता है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरु दोस्तों अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हो जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के कहता है किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है और साथ ही अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न अल्फ्रेड नोबेल से पूछा जाता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट्स का आविष्कार किया था। कहता है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इसको भी लिखा है। और अपना देश के भी राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी हो जाता है। कि संविधान संशोधन को मिनी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन व हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? दोस्तों हैनीमैन को माना जाता है। हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस उपयोग में लाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र है। कहता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। कहता सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो साथी अशोक के द्वारा करवाया गया था। कहता यक्षगान किस राज्य का लोकनृत्य? कर्नाटक। दोस्तों यक्षगान भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। दोस्तों बोल सकते हैं। प्याज में कहता है खाद्य भाग कौन सा है? तो खाने वाला भाग जो होता है
ताना माना जाता है पियाज में। क्वेश्चन कहता है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो दोस्तों अपना बिहार का है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को साथ ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का था निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। और लोथल जो यह है आपको दोस्तों आप बोल सकते हैं गुजरात में। और कौन नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था दोस्तों। और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी हो जाता है पंजाबी भाषा की लिपि अगर आपसे पूछा जाए तो। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क के समय में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथ ही क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक बोल सकते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। ताश का भी आविष्कार पूछा जाता है तो चीन में दोस्तों। कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ हो जाता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दोस्तों गाजर माना जाता है। और बोल सकते हैं यह साथी जो विटामिन ए है यह वसा में घुलनशील होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? पंजाब का। यह तो साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी हो जाता है। कहता मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर की सहायता से। अगर दोस्तों विकल्प में गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आपके विकल्प में गिल्स मौजूद रहेगा। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दोस्तों अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। कहता भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और कहता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाम है पुरुष का लेकिन साथी यह महिला थी। और साथी सरोजिनी नायडू से आप याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना। क्वेश्चन कहता है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों किया गया। जो भी साथी प्रश्न आपको मिलेंगे ना इस वीडियो के अंतर्गत सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे साथी। कहता वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा जो था यह पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों। कहता सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। दोस्तों सिखों के 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोल सकते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी हो जाता है। लौह पुरुष किस
पुरुष को कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को जो दोस्तों नेताजी का उपाधि दिया गया था किसके द्वारा? तो हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मन के शासक हिटलर। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री जो है इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा साथी दिया गया, इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। सबसे दोस्तों अगर बड़ा आपको महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत बोल सकते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर 1946 को इसे बनाया गया था अस्थायी सदस्य, अस्थायी दोस्तों अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। इसका स्थापना जो होता है गठन दोस्तों 8 मई 1863 में इसका गठन होता है, हेनरी डुनॉट के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान की राजधानी हो जाता है टोक्यो, और इस देश की मुद्रा साथी येन हो जाता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी बोलिएगा। अगर दोस्तों श्रमिक दिवस आपसे पूछ लिया जाए यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो 1 मई आप लॉक कर देते। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा हो जाता है दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बड़ा राज्य दोस्तों हो जाता है राजस्थान। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। और इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है दोस्तों शुक्र को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछ लिया जाए आपसे तो। अतः भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और इसे जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया था साथी। क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। अगर दोस्तों यही अपना बिहार राज्य का राजकीय फूल पूछ लिया जाए तो आप गेंदा बोल सकते हैं। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए जो वृक्ष पूछ लिया जाए राजकीय वृक्ष तब पीपल हो जाता है अपना बिहार राज्य का। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसको आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रगान को दोस्तों गीतांजलि से। कहता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बापू साथी इनको सबसे पहले किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। महात्मा को उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी को तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। ये सब बात याद रख सकते हैं। कहता रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को दोस्तों। और इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान मस्तिष्क में स्थित है दोस्तों। कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो दोस्तों चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन के द्वारा किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा यानी कॉपर धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला रंग का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया गया था। कहता दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली दोस्तों? तो मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में, महलों का शहर कोलकाता में। भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन का था प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा बोल सकते हैं। कहता भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएगा।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हो जाता है। क्वेश्चन कहता है साथी, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली बोल सकते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य? 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं? दोस्तों अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी बोल सकते हैं 10 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित? न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? द हेग यानी हॉलैंड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बोले थे 200 जीके जीएस के प्रश्न करवाएंगे, लेकिन 2 से 2 प्रश्न का डिस्कस करवाए साथी बहुत ही कम समय में। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा। और अभी तक दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसको हम यहीं पर समाप्त करते क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।